हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लगा हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक के जो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था सेकंड, उसके फोर्थ पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले जितने भी हमारे पास पार्ट आए हैं उनमें हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे पास में जो इन्वर्स फंक्शन होते क्या हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में पार्ट आया था उसमें हमने देखा था कि प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन क्या होते हैं। और उसके साथ ही हमने ये सारे देख लिए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है उनसे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज है वो हमने सारे के सारे जितना है वो सारे के सारे लिखे थे। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनसे रिलेटेड हम जो फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, उनके सारे प्रूफ देखे थे। उनसे देखिए लास्ट में हमने देख लिया था जितने भी देख रहे थे हम उसमें 2 tan इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स और 2 cos इनवर्स एक्स यहाँ तक हम देख चुके थे। उनसे आगे थोड़े बहुत और हमारे पास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड 2-4 फॉर्मूलाज और बच गए हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके सारे प्रूफ सही देखेंगे। तो देखिए जो हमारा जो पहला फॉर्मूला है आज के लिए, वैसे जहाँ तक हमने कल देखे थे उसमें शायद हमने 9 तक हमने देख लिए थे। क्रम संख्या चेंज हो सकती है, क्रम आप अपने अनुसार देख लेना कितने फॉर्मूले हुए थे उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए जो हमारा 10th फॉर्मूला है, हमने 2 sin इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स और 2 cot इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास तो 3 sin इनवर्स एक्स है, 3 cos इनवर्स एक्स है और 3 tan इनवर्स एक्स। पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले मैं ये लिख लेता हूँ, क्या क्या डिस्कस करेंगे। 3 sin इनवर्स एक्स, इसके बाद में हम देखने वाले हैं 3 cos इनवर्स एक्स, इसके बाद में आ जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स। ये वाले तीनों फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इन तीनों के हमारे पास में राइट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा sin इनवर्स, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में cos इनवर्स और यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा tan का इनवर्स। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वो हमारे पास में इस प्रकार की आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने साइन इनवर्स तो लिख दिया, अंदर जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो मेरे पास में आ जाएगी 3x माइनस 4x क्यूब। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पहले आ जाएगा 4x क्यूब और माइनस का 3x जो है वो बाद में आने वाला है। अब मैं अगर tan इनवर्स के साथ में बात करूं तो tan इनवर्स के साथ में क्या आएगा मेरे पास में, tan इनवर्स के इनटू में आएगा मेरे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां लिख देता हूं, देखिए 3 मेरे पास में आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, जो इसमें जो tan वाला है इसमें फ्रैक्शन के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, यहाँ अपॉन में भी आएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए मैंने ये कैसे लिखे हैं और ये कहां से हैं, हम सारा का सारा पूरे डिटेल के सहित प्रूफ सही देखने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या कुछ लिखा है, इन तीनों में से कोई भी हम एक प्रूफ करके देखेंगे किस प्रकार का हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए मैं पहले इसकी बात करता हूं, 3 sin इनवर्स एक्स, 3 sin इनवर्स एक्स और 3 cos इनवर्स एक्स, इनमें से एक ले लेते हैं, एक ये वाला प्रूव कर देंगे। ठीक है, मैं ये वाला प्रूव कर रहा हूं। देखिए टू प्रूव, कौन से वाला, यहां मेरे पास लिखा गया इस फॉर्मेट में 3 sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मुझे लेकर के आना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये वाला मैं प्रूव कर रहा हूं। अगर ये वाला मैं प्रूव करता हूं तो मैंने बताया था इस प्रकार के जो भी प्रूव हम करते हैं उनके दो मेथड होते हैं, दो तरीके हैं। इसके लिए मैं दोनों मेथड देख रहा हूं। वैसे मैंने पहले वाले के लिए भी दोनों के दोनों मेथड बता रखे हैं। अब देखिए इसके दोनों मेथड देख लेते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे उसके अनुसार आप अपने अनुसार देख लेना। ये मैं मेथड फर्स्ट की बात कर रहा हूं। मेथड फर्स्ट है, ये मैं इस प्रकार से मान लेता हूं, लेट यानी माना कि 3 को छोड़ दो, यहां मैं मान लेता हूं साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वाई या थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी है। साइन इनवर्स एक्स जो है इसको मैंने मान लिया ये किसके बराबर है, यानी कोई थीटा के बराबर है, ये किसी वेरिएबल के बराबर है। तो यहां से मेरे पास देखिए x की जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगा कि साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना है, अगर आपने साइन इनवर्स x को थीटा एज्यूम किया है तो यहां आ जाएगा 3 और ये आ गया मेरे पास में थीटा। तो यहां पर ये आगे जो राइट हैंड साइड में मेरे पास साइन इनवर्स है ये इधर आएगा
तो ये आएगा साइन थीटा, तो साइन ये 3 थीटा। अब मुझे यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा कौन सा एक फॉर्मूला काम में लिया जा रहा है, साइन 3 थीटा। अब हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ये सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए। अगर आपने हमारा फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, उसमें सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनसे जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं वो सारे मानने लिख रखे हैं। तो देखिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। ये होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास में जो 3 है वो 3 का 3, साइन थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ x, तो मेरे पास में आ गया x माइनस 4 की जगह 4, साइन क्यूब की जगह मैं ले सकता हूँ x का क्यूब। यानी कि देखिए ये मेरे पास में जो ब्रैकेट की वैल्यू आनी चाहिए 3x माइनस 4x का क्यूब, ये वैल्यू तो आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इधर मेरे पास लिखा साइन 3 थीटा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं 3 थीटा तो एज इट इज रख देता हूँ, और इसके अलावा जो मेरे पास में साइन है इस साइन को मैं आगे भेज देता हूँ। जैसे ही मैं साइन को आगे भेज देता हूँ मेरे पास में आगे जाने पर साइन जो है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। राइट हैंड साइड में वैल्यू आ चुकी है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखिए ये मेरे पास में 3 जो है जिस रूप में था उसी रूप में लिखा हुआ है। अब देखिए अब मेरे पास में इंटू में थीटा है। अब देखिए शुरुआत में आपने थीटा किसको माना था, थीटा आपने माना था साइन इनवर्स x को, तो आप यहाँ लिख देना 3 इंटू साइन इनवर्स x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास यही वैल्यू आएगी जो हमने अभी प्रूव की है। देखिए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू कि साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट में मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए यही वैल्यू जो है वो हमें प्रूव करनी थी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे हम, ये वाली राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब देखिए इसके हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। इसका जो मेथड सेकंड है उसके अंदर क्या करेंगे, सेकंड मेथड से हम जो किसी भी फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं तो ये वाली राइट हैंड साइड से देखते हैं। देखिए मेरे पास में इसकी राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड इस प्रकार से दी गई है मेरे पास में कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा गया मेरे पास में 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैटर लिखा हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब, इस x को मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए मैं मान लेता हूँ माना, ये जो सेकंड मेथड है वो एज इट इज इसका इनवर्स है, इसका जो व्युत्क्रम है सीधा का सीधा। अब देखिए मैंने जो पोर्शन इसमें काम में लिया है, जो इसमें प्रोसेस काम में ली है, उसका ठीक अपोजिट काम में लिया जाएगा। कैसे, यहाँ पर मेरे पास में जो x है इसकी वैल्यू मुझे माननी पड़ेगी क्या, साइन थीटा। अगर साइन थीटा मानोगे तो यहाँ से जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मेरे पास आ गया साइन इनवर्स, अंदर की ओर क्या बचेगा 3, x की जगह मुझे लिखना पड़ेगा कि साइन थीटा माइनस 4x की जगह लिखना पड़ेगा साइन थीटा, x का क्यूब है तो मेरे पास में साइन का क्यूब आ जाएगा। ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स तो ऑलरेडी है, ये वाली जो वैल्यू है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वाली वैल्यू है मेरे पास में किसके लिए, साइन 3 थीटा की वैल्यू। ये हमारे पास में आइडेंटिटी होती है तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन 3 थीटा। ये लिख दिया मैंने साइन 3 थीटा। पहला जो हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लिखा था ये लिखा था साइन इंटू साइन 3 थीटा। अगर ऐसा हो तो ये वाली वैल्यू होती है 3 थीटा। ये हमारे पास ओनली 3 थीटा आ गया। अब देखिए 3 तो एज इट इज, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स, और ये मेरे पास में क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक प्रकार से इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। सेम टू सेम यही मेथड आपको सेकंड वाले के लिए काम में ले रहा है, 3 कोस इनवर्स एक्स। तो इसके लिए हमारे पास में यहाँ जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला काम आया था उसकी जगह हमारे पास में कोस 3 थीटा का फॉर्मूला काम में आ जाएगा। ये वाला देखिए, ये 10 वाला मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। कोस वाला आप अपने पास कीजिएगा, जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी आप कोशिश अपने खुद हिसाब से करोगे तो उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ के साथ आप अपने सारे के सारे जो नोट्स हैं वो कंटिन्यूटी बनाए रखें। नोट्स इस प्रकार से होने चाहिए कि एकदम साफ और स्वच्छ। कभी भी आपको अगर नोट्स को देखना पड़े तो उनमें से एकदम कोई भी अगर फॉर्मूला हो चाहे क्वेश्चन हो एकदम सही से समझ में आने लायक होना चाहिए। देखिए ये वाला मैं प्रूव करता हूँ। ये थर्ड वाला जो मैंने लिखा था 3 tan इनवर्स एक्स के इक्वल टू, इसमें मैं दोनों में से किसी भी एक मेथड के अनुसार बता रहा हूँ, दूसरा आप अच्छा लगे तो कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये मैं पहले वाला मेथड काम ले रहा हूं, लेट यानी माना कि टेन इनवर्स एक्स जो है वो किसी एक थीटा के बराबर है, और यहां से मेरे पास में दिस इंप्लाइज यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में आ जाएगी टेन थीटा। अगर मेरे पास में टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना गया तो यहाँ आ जाएगा 3 थीटा, और ये आएगा तो मेरे पास में टेन 3 थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास में एक फॉर्मूला काम में लिया जा रहा है टेन 3 थीटा। अब हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का टेन 3 थीटा जो है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने इस प्रकार से लिखा था कि 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में आ चुका है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ टेन 3 थीटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया टेन 3 थीटा इज इक्वल टू, जहां पर मेरे पास में टेन थीटा है उस टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओनली एक्स। तो यहाँ मेरे पास में आ गया, देखिए ये वाला 3, इस टेन थीटा की जगह मेरे पास में आ जाएगा एक्स, माइनस टेन स्क्वायर की जगह मेरे पास में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन यानी डिनोमिनेटर के रूप में मेरे पास में लिखा है 3x स्क्वायर। ये देखिए ये मेरे पास में जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, ब्रैकेट वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं ये वाला जो 10 है ये आगे जाएगा मेरे पास में 10 इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया 10 का, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। अंदर ये ब्रैकेट जो मेरे पास में ब्रैकेट एज इट इज वापस लिख देता हूँ। ये मेरे पास में ब्रैकेट आ गया 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये मेरे पास में 3 थीटा बच गया, 3 की जगह तो 3। अब थीटा जो है, थीटा की जगह हमने क्या एज्यूम किया था, क्या माना था, थीटा की जगह मैंने माना था 10 इनवर्स x। तो ये हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो चुका है। तो हमने 3 फॉर्मूले प्रूव किए हैं, कौन कौन से, एक तो हमने देखा है 3 साइन इनवर्स x, 3 कोस इनवर्स x और 3 टेन इनवर्स x। मैंने ये वाले दोनों प्रूव करके बता दिए, ये वाला आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए ये वाले हमने देख लिए। अब मैं देखता हूँ जो हमारे पास में ये सारे जितने भी अब तक देखे हैं वो ओनली वन वेरिएबल किसी एक चर के लिए है, किसी एक थीटा वैल्यू के लिए है। अब मैं आगे की बात करूं तो मेरे पास में आगे के जितने भी हैं, अब हमारे पास कुछ आने वाले हैं फॉर 2 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास में 2 वेरिएबल दिए गए हो, वेरिएबल्स की संख्या 2 दी गई हो, तब हमारे पास में फॉर्मूलाज किस प्रकार से आएंगे और हम उनको किस प्रकार से प्रूव करने वाले हैं वो बात देखिए। पहले वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 वेरिएबल के लिए। मेरे पास में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये मेरे पास में 2 वेरिएबल के लिए। अब तक हमने देखा था ये केवल इतना ही था साइन इनवर्स x, इसमें एक दूसरा वेरिएबल हमारे पास आ चुका है साइन इनवर्स y। अगर इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के फॉर्मूलाज दिए गए हो इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो हमारे पास किस प्रकार की वैल्यू आएगी वो देखिएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये इन दोनों को एक साथ बनाएंगे साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला बनेगा। देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ इस प्रकार से आएगा मेरे पास में कि x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के लिए। बहुत ही इजी सा है, देखिए आप जैसे हम प्रूव करेंगे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्या काम करता हूं, मैंने जितने भी इस प्रकार के प्रूव किए हैं तो उन सभी प्रूफ में मेरे पास में एक ही वेरिएबल दिया गया था। इसमें वेरिएबल 2 दिए गए हैं। अगर वेरिएबल 2 है तो मुझे अलग अलग मानना पड़ेगा, मुझे साइन इनवर्स x को मुझे अलग एज्यूम करना पड़ेगा, और जो मेरे पास में साइन इनवर्स y है उसको मुझे अलग से एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने सबको थीटा माना था, कई जगह मैंने y भी माना है। आप इन दोनों को अलग अलग मानना है, कुछ भी मानो, चाहे इसको थीटा 1 थीटा 2 मान सकते हो, इसको y1 y2 मान सकते हो। एकदम सीधे से सीधा आसान से आसान भाषा में समझना आता हो तो मैं इसको a और इसको b मान लेता हूं। मैंने a और b एज्यूम कर लिया। अब देखिए अगर यहाँ मैंने साइन इनवर्स x को a के बराबर माना है तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी साइन a, और यहाँ से मेरे पास में जो y है उस y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी साइन b। तो यानी x और y की वैल्यू साइन a और साइन b के फॉर्म में आ चुकी है। अब देखिए अगर मैंने साइन इनवर्स x को a माना है तो ये वाला पूरा फॉर्मेट मेरे पास में a हो गया, ये वाला मेरे पास में b हो गया, ठीक है। ये इधर जो राइट हैंड साइड है इसमें मेरे पास में साइन का इनवर्स दिया हुआ है, ये वाला साइन इनवर्स इधर आएगा तो मेरे पास में इस प्रकार का बनेगा कि साइन क्या बन जाएगा
साइन। तो यहाँ पर मेरे पास में एक फॉर्मूला लिखा जाएगा कि साइन ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला लिखा जा रहा है? साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। हम आसानी की सहायता से बता सकते हैं, हमें ये पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये इस प्रकार से होता है कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में होता है। अब देखिए हमारे पास में जो राइट हैंड साइड आ रही है वो ओनली फॉर साइन के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोस का जो कोई मैटर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कोस वाली सारी वैल्यू में हटा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से हटेगी, कोस को मुझे साइन में चेंज करना है। तो मेरे पास में जहाँ साइन लिखा है वो तो साइन का साइन है। कोस थीटा, कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा मैंने, देखिए मुझे पता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जैसे ही आप ये स्क्वायर हटा देते हो आगे की साइड में ये रेडिकल का साइन अंडर रूट का निशान लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास में कोस ए है तो कोस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू में मेरे पास में क्या लिखा गया है, साइन बी। ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमने जहां इनको एज्यूम किया था उसके साथ में हमारे पास क्या कुछ लिखा हुआ है। जहां पर साइन ए है, साइन ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं x, और अंडर रूट में देखिए 1 माइनस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह में क्या लिखूंगा, ये y का स्क्वायर। साइन बी होता है y और साइन का स्क्वायर है तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन बी जो है, साइन बी की जगह मैं लिख सकता हूँ y, और अंडर रूट के अंदर मेरे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि किसकी वैल्यू आएगी, x के स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। इधर मेरे पास में साथ साथ क्या चलता जा रहा है कि साइन a प्लस बी, ये वाला जो मेरे पास में a प्लस बी है वो तो यहीं पर लिखा हुआ है, और जो मेरे पास में साइन है इस साइन को मैं आगे भेज देता हूं। जैसे ही मैं साइन को आगे भेज दूंगा तो मेरे पास में यहाँ जो साइन आएगा वो इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। मैंने यहाँ जो भी लिखा है वो मेरे पास में राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेके आनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a मैंने किसको एज्यूम किया था, साइन इनवर्स x को, ये लिख दिया मैंने साइन इनवर्स x। b की जगह में क्या वैल्यू रख सकता हूँ, b की जगह में लिख सकता हूँ साइन इनवर्स y, बराबर में मेरे पास में जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो आ जाएगी साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, यहाँ रेडिकल साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाला हमारा प्रूव हो चुका है। फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब देखिए साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास माइनस आ जाएगा, ये वाला भी माइनस आ जाएगा, ये वाला भी माइनस आएगा यहाँ पर, और ये वाला भी माइनस आ जाएगा। यानी दूसरा कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है, जहां प्लस लिखाया गया है वहां पर माइनस हो जाएगा, और फॉर्मूला सेम है, इसका प्रूफ भी सेम रहेगा। इस प्रकार से हमने साइन के लिए 2 वेरिएबल वाला काम कर लिया। अब इसी के साथ हम देखते हैं जब कोस के अंदर 2 वेरिएबल दिए गए हो, यानी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, वो वाला हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं उसकी बात करेंगे। बात करते हैं, देखिएगा हमारे पास में जो कोस वाले है फॉर्मूला उसकी बात करेंगे। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, उसमें भी सेम यही मेथड काम में आने वाला है। उसमें भी हम इसी प्रकार से एज्यूम करेंगे, किसी एक को a मान लेंगे, किसी दूसरे को b मान लेंगे, और हम सेम टू सेम यही वाला मेथड काम में लेकर के उसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। अगर ऐसा लिखा गया हो तो हमारे पास में आता है कोस इनवर्स, और यहाँ जो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में इस प्रकार की वैल्यू आएगी कि एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई माइनस अंडर रूट में आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है। सेम उसी मेथड से हल किया जाएगा। तो देखिए मैं इसको प्रूव कर देता हूं। जैसे ही मैं प्रूव करता हूं तो यहां मेरे पास आ जाएगा लेट, यानी माना कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लिया, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कोस a आ चुकी है। और सेम इसी प्रकार से यानी कि सिमिलरली
कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपने बी एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कोस बी आ जाएगी। तो यहाँ हमने लिख दिया कोस की जगह, कोस इनवर्स की जगह ए और ये वाला बी, तो ये वाला जैसे ही इधर आ जाएगा तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला आ जाएगा कोस ए प्लस बी। हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, कोस ए प्लस बी के फॉर्म में। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी के लिए। तो देखिए मुझे जो ये वाला फॉर्मूला चाहिए केवल और केवल कोस के फॉर्म में चाहिए, तो जहां कोस ए लिखा हुआ है या फिर कोस बी लिखा हुआ है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अब मैं साइन दोनों जगह लिखा है उनको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास में लिखा है साइन ए, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ साइन बी जो लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। साइन ए और साइन बी को मैंने इस प्रकार से चेंज कर दिया। इधर मेरे पास में जो लिखा हुआ है कि कोस ए प्लस बी, ये हमारे पास में सेम टू सेम लिखा गया है। अब देखिए मेरे पास में जहां कोस ए लिखा हुआ है उसकी जगह मैं एक्स रख सकता हूं, कि क्या रख सकता हूं, एक्स, गुणा कोस बी की जगह मैं रख सकता हूं वाई, मेरे पास में माइनस का निशान है। ये वाले दोनों, ये दोनों है तो गुणा में पूरे के साथ रूट लगाया हुआ है, तो इनको मैं एक ही रूट के अंदर लिख देता हूं। तो यहाँ मेरे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए मतलब किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये लिख दिया, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी यानी किसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुकी है वैल्यू, ये हमारे पास में ब्रैकेट की वैल्यू तो सेम आ चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास में जो कोस है जैसे ही आगे जाएगा ये हो जाएगा कोस इनवर्स के फॉर्म में। उसी के साथ ए की जगह मैं वैल्यू लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स, और बी की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स वाई। यही वाली वैल्यू में प्रूव करनी थी, और हमने क्या लिख दिया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई जो है वो बराबर होता है किसके, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन और कोस के लिए लिख लिया। अब हम आगे वाला लिख रहे हैं टेन के लिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास में टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से होएगा हमारे पास में ये वाला प्रूफ, इसको हम प्रूव करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जितने भी हमारे पास में सारे के सारे जो फॉर्मूला प्रूव किए जा रहे हैं आगे जाने पर बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। जितने हम प्रूव कर रहे हैं बहुत ही काम में आने वाले हैं। अगर आपको ये वाले सारे फॉर्मूलाज वगैरह यानी कि आपको चारों इंट्रोडक्शन वाले पार्ट क्लियर है तो ये मान लो आपका लगभग पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मैं बात करता हूँ टेन के लिए। मेरे पास में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टेन इनवर्स, अंदर जो ब्रैकेट लिखा है ब्रैकेट में मेरे पास में कौन सा मान आएगा, इसके अंदर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी प्रकार से हम काम में लेते चलेंगे। लेट यानी माना कि टेन इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ से हमारे पास में x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टेन a, और दूसरा जो हमारे पास में लिखा गया है कि टेन इनवर्स y उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ b, तो हमारे पास में यहाँ जो y है उस y की वैल्यू आ जाएगी टेन b। तो ये जैसे ही हमारे पास a और b के फॉर्म में लिखा है ये टेन इधर आएगा, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा टेन a प्लस बी। आपको टेन a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। ये इसी प्रकार x की जगह टेन हो जाएगा हमारे पास में इनवर्स, और उसकी जगह हो जाएगा टेन बी इनवर्स। मैं देखिए यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला समझने के लिए एक बार के लिए। ये होता है टेन a प्लस बी के लिए टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हमें इतना पता है कि टेन a की जगह मैं x लिख सकता हूँ, टेन b की जगह मैं y लिख सकता हूँ,
अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ। कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसा फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये वाली ब्रैकेट वैल्यू आ चुकी है। अब ये हमारे पास में 10 जो है आगे जाने पर मेरे पास में हो जाएगा 10 का इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास a प्लस बी बच गया। a की जगह मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास में 10 का इनवर्स x है, और b की जगह मैं वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ 10 इनवर्स y। इस प्रकार से हमने जो साइन कोस और टेन इनके लिए जो 2 वेरिएबल्स फॉर्मूलाज है वो लिखे हैं। अब हम लिखते हैं जो 3 वेरिएबल हमारे पास में अगर दिया गया हो तो उसके लिए हमारे पास में किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। एक हमने फॉर्मूला भी लिखा था, कौन सा, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये लिखा था कि 10a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यह वाला फॉर्मूला लिखा था। उसके राइट हैंड साइड में 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10abc ये वाला लिखा था, अपॉन में 1 माइनस 10a 10b 10c 10c 10a ये वाला लिखा था। अब देखिए हम ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ये वाला भी प्रूव करते हैं किस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, नंबर कोई भी है आप अपने अनुसार लिख लेना, 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स z। ये 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 चरों के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। ये किस प्रकार से होगा, सबसे पहले तो हमारे पास में क्या आने वाला है 10 का इनवर्स। सबसे पहले क्या आने वाला है 10 का इनवर्स। अब अंदर देखिए, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस प्रकार से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो उसमें 2 वेरिएबल थे, उसमें a और b मानते थे, इसमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं। तो हमारे पास में जो लिखा हुआ है 10 इनवर्स x, इसको तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ a, और जो हमारे पास में लिखा है कि 10 इनवर्स जो y, इसको मैं b एज्यूम कर लेता हूँ। और थर्ड वाला जो मेरे पास में लिखा है 10 इनवर्स z, 10 इनवर्स z को मैं c एज्यूम कर लेता हूँ। देखिए मैंने ये तीनों अलग अलग मान लिए। अगर ये इस प्रकार से, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी tan थीटा, यानी थीटा की जगह हमारे पास में a है, और y की जगह हमारे पास में आ जाएगा tan b, और z जो है z की जगह हमारे पास में आ जाएगा tan c। tan a tan b और tan c आ चुका है। ये अगर यहाँ पर a यहाँ पर b और यहाँ पर c है और ये tan इधर आ जाएगा, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला काम में लिया जाएगा tan a प्लस b प्लस c। इन तीनों के योगफल से रिलेटेड हमारे पास में फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर्मूला इस प्रकार से होगा कि tan का a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। ये ऊपर अंश आ गया, न्यूमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर यानी हर की बात करते हैं, 1 माइनस tan a इंटू tan b, सेकेंड वाला आ जाएगा tan b इंटू tan c, और माइनस tan c इंटू tan a। ये वाला हमारे पास हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए अगर मैं बात करूं tan a की जगह क्या लिखना है, तो यहाँ लिखा जाएगा x, tan b की जगह मेरे पास y और tan c की जगह z। a b c लिखा है तो इसकी जगह x y और z एज्यूम कर दिया जाएगा। ये वाला नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह 1 माइनस यहाँ आ जाएगा x y y z और z x। ये हमने ब्रैकेट की वैल्यू प्राप्त कर ली। जैसे ही हमारे पास यहाँ से tan जाएगा उधर, तो हमारे पास में यहाँ हो जाएगा tan का इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी। क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी। a की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ कि tan इनवर्स x, b की जगह मुझे वैल्यू रखनी है tan इनवर्स y, c की जगह मुझे लिखना है tan इनवर्स z, बराबर राइट हैंड साइड में हमारे पास ऐसा कुछ आएगा कि tan इनवर्स ब्रैकेट में मेरे पास लिखा गया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस प्रकार से ये हमारा 3 वेरिएबल के लिए फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट होता है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, जितने भी ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे उनसे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज थे वो हमारे इसी फॉर्मूला के साथ कंप्लीट होते हैं।
इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय सूत्र यानी कि जो भी हमारे पास में थे वो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। अब आगे आने वाले जो वीडियो आएंगे उसमें पहले तो आएगा हमारे पास में जो एक्सरसाइज 2.1 है, उससे रिलेटेड जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हमारे पास में बुक में वो वाले लिखे जाएंगे। उसके पश्चात हमारे पास में जो एक्सरसाइज 2.1 है उस कंटिन्यू इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व करते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।